लास्ट 1 मंथ, सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, लेकिन इस 1 महीने में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने स्टडी कर सकते हैं। अगर आपकी स्टडी ज़ीरो है, अगर आपकी स्टडी बिल्कुल भी ज़ीरो है, तब भी इस 1 महीने में आप अपनी स्टडी को इस लेवल तक लेकर जा सकते हैं कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। एटलीस्ट पास तो हो जाएंगे आप, अगर अच्छे से स्टडी करेंगे। नहीं, पास नहीं, अगर आपने सीरियसली स्टडी की है, अगर ये 1 महीना आप मतलब पूरा कंप्लीट टाइम अपनी स्टडी को देंगे, फोकस करेंगे स्टडी पर और अच्छे से स्टडी करेंगे, तो इस 1 महीने में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। बिलीव मी, मैं 100% गारंटी आपको दे रही हूँ कि अगर मैंने जैसे आपको बताया है, बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आपने वैसे ही स्टडी शुरू कर दी, तो आप इस 1 महीने में भी 90% तक मार्क लेकर आ सकते हैं, 90% मार्क्स तक लेकर आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डोंट वेस्ट टाइम। अच्छा, आप पहले मुझे बताइए, 1 महीना है, अगर आप ऐसा देखेंगे कि एक ही महीना है, तो आपको लगेगा कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1 महीने के बदले आप ये देखिए कि अभी 30 दिन बाकी है। कितने दिन है? 30 डेज। अभी आपके पास है 30 डेज। इन 30 डेज़ में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 30 डेज़ में यानी कि 30 दिन आपके पास है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स है। कितने आवर्स है? 24। एक दिन में अभी भी 24 आवर्स आपके पास है। चलिए, आपके प्री बोर्ड्स हो सकते हैं, प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, स्कूल हो सकता है आपका। मैक्सिमम टाइम मतलब एक दिन में मिलाकर भी ये सब चीज़ों को, ये प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स, इसके बाद भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है। आपका टाइम भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम डेज़ की बात कर लेंगे। तो आपके पास कितने डेज़ है? 30 डेज़ है। अच्छा, मुझे बताइए सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? ये आपके सब्जेक्ट्स है ना? कितने सब्जेक्ट्स है आपके पास? 5 सब्जेक्ट्स है आपके। यस, कौन से हैं? ये देखिए, मराठी या फिर उर्दू मीडियम वालों का उर्दू होगा, और मराठी मीडियम वालों का मराठी। उसके बाद है इंग्लिश। उसके बाद ये जो थर्ड लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत या फिर उर्दू मीडियम वालों के लिए मराठी रहेगा ऑप्शनल में। उसके बाद है साइंस, मैथमेटिक्स में 2 है, अलजबरा और ज्योमेट्री। और उसके बाद है सोशल साइंस में 2 है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। चलिए, ये 6 आपके सब्जेक्ट्स हैं 10th क्लास के। अब ये देखिए, सब्जेक्ट 6 है, और दिन कितने हैं? 30। सब्जेक्ट कितने हैं? 6, और दिन कितने हैं? 30। मतलब इसको डिवाइड कीजिए, तो ईच सब्जेक्ट आपको कितने दिन मिलेंगे? 5 डेज। 5 6 30। तो हर सब्जेक्ट के लिए आप 5 दिन दे सकते ना, 5 दिन। लेकिन नहीं, अब आप बोलेंगे कि मैडम मैथमेटिक्स में तो अलजबरा है, ज्योमेट्री है, 5 दिन में कैसा कवर होगा मैथमेटिक्स? राइट, करेक्ट। मैथमेटिक्स को 5 दिन से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, क्योंकि अलजबरा ज्योमेट्री 2 है। और सोशल साइंस है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, और हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस होगा आपको, ज्योग्राफी है। तो मैं आपको सिर्फ ये 5 दिन इक्वल बता रही हूँ। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि जो सब्जेक्ट आपके लिए इजी है, मतलब ऐसा हो सकता है ना, कोई सब्जेक्ट की स्टडी आपने पहले से कर रखी है, या चलो मान लो आपकी स्टडी बिल्कुल भी ज़ीरो है, बिल्कुल भी किसी सब्जेक्ट की कोई स्टडी आपकी नहीं हुई, तब भी कोई सब्जेक्ट आपको ईजी होगा, थोड़ा ना बहुत तो मतलब क्लास में समझे वाला होगा, या फिर आपको इजी जाता होगा, उसको आप दिन कम दे सकते। जो सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड है, वो जो बचे वाले दिन हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में देखो, अब हाँ, क्या है ये, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, ये 3 जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, ये 3 सब्जेक्ट में हम 5 डेज़ की हमको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में कंपोजिशन आएगा। कंपोजिशन का आपने अगर एक बार टाइप समझ लिया, मतलब फॉर एग्जांपल में ले लो, लेटर राइटिंग है, लेटर को किस मेथड में लिखना है, आपको बस मेथड समझना है। बाकी वहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आएगा ये आपको याद कर थोड़ी ना जाना है। वहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको लिखना है। ग्रामर तो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे,
ग्रामर में वही आने वाला है, ग्रामर में कुछ चेंज थोड़ी ना होने वाला है। तो ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स तो बेसिक है। मराठी तो आपकी मदर टंग है, आपको इसमें मतलब कुछ बहुत ज़्यादा याद करने का नहीं है। मराठी में भी कंपोजिशन रहेगा, आप ऐसे होगा लिखने का। और जो हिंदी संस्कृत है, ये थर्ड लैंग्वेज है। ये भी मतलब लैंग्वेजेस में इतनी 5 दिन की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। हिंदी तो हमारी जो है सो हम मतलब नॉर्मली भी हम हिंदी में बात कर लेते हैं, हमारा नेशनल लैंग्वेज है हिंदी हमारी। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को 5-5 दिन की ज़रूरत नहीं है। हम ये 3 सब्जेक्ट 3 डेज़ में कवर कर सकते हैं, मतलब 3 ये 3 डेज़ में हम ये 3 सब्जेक्ट कवर सकते हैं। 3 डेज़ फॉर मराठी, 3 डेज़ फॉर इंग्लिश एंड 3 डेज़ फॉर थर्ड लैंग्वेज। हो गया। तो अब कितने डेज़ हो गए हमारे? 3 मीन्स 9 डेज़ हो गए। कितने डेज़ हो गए? ये 3 सब्जेक्ट के लिए 9 डेज़ हमारे हो गए। हमारे पास दिन कितने थे? 30 में से 9 चले गए। अब हमारे पास कितने दिन बचे? 21 डेज़ है हमारे पास। अब हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं? ये 3 हैं। 3 को हमको 21 डेज़ में डिवाइड करना है। तो चलिए कैसा? साइंस में भी अ लिटिल बिट हार्ड हो सकता है, किसी स्टूडेंट्स के लिए हार्ड हो सकता है, किसी स्टूडेंट के लिए नहीं भी हो सकता है। लेकिन साइंस के लिए टाइम देना भी ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा टाइम होना। हम इसलिए साइंस के लिए हम दे सकते हैं 6 डेज़। कितने? मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आप इतने दिन इसको सब्जेक्ट को दीजिए, बाकी आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको साइंस इजी जाता है और आपको लगता है कि साइंस को 6 दिन की ज़रूरत नहीं है, तो आप साइंस को 5 दिन 4 दिन ऐसा कर सकते हैं। और इसमें जो 1-2 दिन आपके बच रहे, वो जो सब्जेक्ट को अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इंग्लिश ज़्यादा हार्ड जाता है, मैं 3 दिन में कवर नहीं कर सकती, तो ये 1 दिन 2 दिन आप वो इंग्लिश को दे सकते। मैं बस आपको ये एक एग्जाम्पल बता रही, बाकी आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते आगे पीछे, मतलब दिन इसमें कम इसमें ज़्यादा कर सकते। ठीक है। तो अब साइंस के लिए हो गया 6 दिन। अब उसके बाद कितने दिन बचे हमारे पास? 9 और 6 कितने हो गए? 15 डेज़ हो गए। 15 डेज़ हो गए। अब 15 डेज़ मतलब हमारे पास अब कितने दिन बचे? और 15 दिन हमारे पास बचे वाले हैं। 15 दिन में अब हमारे पास मैथमेटिक्स है और सोशल साइंस है। अब मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स जो है उसमें दोनों सब्जेक्ट्स है। कितने हैं? 2 है। कौन से हैं? अलजबरा और ज्योमेट्री। कौन से 2 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में? अलजबरा और ज्योमेट्री। अब ये जो अलजबरा और ज्योमेट्री है, मे बी मैथमेटिक्स किसी को हार्ड भी जाता हूँ, हार्ड नहीं बहुत हार्ड जाता हूँगा, तो आप अलजबरा के लिए 4 डेज़ और ज्योमेट्री के लिए 4 डेज़ ऐसा डिसाइड कर सकते। मतलब अलजबरा एक 4 दिन में, 4 दिन में, या फिर समझो अलजबरा को 5 दिन, ज्योमेट्री को 5 दिन, और ऊपर और कोई दूसरे सब्जेक्ट्स में आप कम ज़्यादा कर सकते। ये मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग बता रही। 4 डेज़ इसको दे सकते, यानी कि 8 डेज़ यहाँ पर हो गए आपके। अब 15 डेज़ में से और 8 डेज़ हो गए। तो कितने दिन बचे अब आपके पास? आपके पास अब बचे 7 डेज़। कितने बचे? 7 डेज़ बचे आपके पास। अब इन 7 दिनों में आपको क्या कर, अब दिन तो 7 है और ये कितने हैं? सब्जेक्ट सोशल साइंस का एक है जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, और दिन 7 है। तो इसमें से आप क्या कर सकते? हिस्ट्री को 3 डेज़ और ज्योग्राफी को 3 डेज़ दे सकते। हिस्ट्री 3 और ज्योग्राफी 3, यानी कि 3 + 3 6 डेज़ हो गए। अब ये जो हमारा मैंने आपको बताई, ये 3 हो गया 6 डेज़, सॉरी 9। ये 3 हमको कितने दिन में करना है? 9 डेज़ हो गए 3 के लिए। साइंस के लिए 6 डेज़। अलजबरा ज्योमेट्री 8 डेज़, 4 डेज़ का हमने कैलकुलेट करे थे। और ये जो है सो 3 + 3 मीन्स ये कितने दिन हो गए? 6 डेज़। तो 9, 6, 8 और 6, यानी कि कितने हो गए टोटल? 29 डेज़। कितने डेज़ हो गए? 29। अब हमारा एक दिन बच रहा, जो हमने 30 डे का प्लान करे थे। तो वो एक दिन आप क्या कर सकते? जो इंग्लिश के पेपर, अब इंग्लिश के पेपर के एक दिन पहले
लास्ट डे जो रहेगा वहाँ पे आप या तो इंग्लिश का रिवीजन कर सकते, या फिर उससे पहले अगर आपके पास और 1-2 दिन बचे हुए हैं तो आप वो एक दिन को, ये जो आपके 6 सब्जेक्ट है इसमें से अगर कोई से सब्जेक्ट की स्टडी जो आपने दिन डिसाइड करे थे उतने दिन में नहीं हुई, तो उन दिन में आप क्या कर सकते, वो एक दिन वो सब्जेक्ट को दे सकते। या फिर अगर ये पूरा आपकी स्टडी हो गई तो वो लास्ट का जो एक दिन है वो आपके जो फर्स्ट पेपर है उससे पहले का एक दिन रहने वाला है, तो वो आप फर्स्ट पेपर के रिवीजन को वो एक दिन आप दे सकते। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप दिन चेंज कर सकते। अब मैंने आपको दिन तो बता दिए, 3 3 3 6 8 और ये 6, ये दिन तो हमारे हो गए। अब ये जो चलो इंग्लिश का सब्जेक्ट ले लो, 3 दिन है। अब इसमें इंग्लिश की स्टडी कैसा करना है, या फिर साइंस है 6 दिन है। लेकिन बोलेंगे मैडम 6 दिन दिन भर थोड़ी ना है, हमको तो इसमें प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम से हमको स्कूल जाना है, प्रैक्टिकल से और दूसरे बहुत सारे वर्क्स है। तो चलिए मुझे बताइए, अब हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं एक दिन में? एक दिन में 24 घंटे रहते हैं, रहते ना एक दिन में। अब 24 घंटे में से मुझे ये बोलिए, आपके आप अगर स्कूल भी जा रहे हैं तो स्कूल कितनी देर के लिए जाने वाले हैं आप? चलिए 5 घंटे मान लो। आपका एग्ज़ाम भी है तो 3 घंटे से तो ज़्यादा का पेपर नहीं होगा आपका। स्कूल है तो वो भी मुझे नहीं लगता कि भी स्कूल होंगे आपके, खाली बस एग्ज़ाम्स ही चल रहे होंगे, या फिर और एक्स्ट्रा अगर 1-2 कोई क्लास है तो उसको ऐड कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे। चलिए 24 घंटे है, उसमें से 5 घंटे आपके स्कूल में टाइम जा रहा आपका। उसके बाद है नींद है आपकी। ये 1 महीना आपको नींद को छोड़ना पड़ेगा मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को सोने के लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत है। बस उससे ज़्यादा 8 घंटे से ज़्यादा इंसान के लिए सोना भी उसके जो हेल्थ है उसके लिए ठीक नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे सो सकते हैं, बस उससे ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है। आपका एग्ज़ाम है, आपको अच्छे से स्टडी करना है। चलिए 5 + 6 कितने हो गए? अब 11 घंटे हो गए। और मान लो 1 घंटा, ये जो 1 घंटा है और आपने एक्स्ट्रा, मतलब आपने कुछ इंजॉय कर लिया, या फिर आपका और कोई ट्यूशन है या फिर दूसरा कोई वर्क है जिसमें मतलब 1 घंटे को ऐसे ही समझ लो, चलो कहीं गया, जैसा कि आप अगर बोर हो रहा आपने कुछ कर लिया, या फिर आपका खाना है पीना है, दूसरा जो भी वर्क है, ये 1 घंटा आपका उसमें स्पेंड हो गया। चलो कितने हो गए? पूरे 12 घंटे। 12 घंटे हो गए। अब 24 में से 12 घंटे हो गए तो अभी भी आपके पास कितने घंटे बचे? 12 घंटे बचे। कितने बचे? अभी भी आपके पास 12 घंटे हैं। या फिर और अगर किसी को बहुत ज़्यादा वर्क है, या फिर और ट्यूशन से क्लासेस है, या दूसरा कुछ है, तो उन्हें चलो 2 घंटे भी उसके और कहीं गए, मुझे नहीं लगता जाएंगे, लेकिन मैं किसी का अगर बहुत ज़्यादा बिजी है तो उसका टाइम बता रही, तो उसके पास 10 घंटे तो है ना। चलिए हम मानकर चलते हैं 12 घंटे को। 10 से 12 घंटे आपके पास अभी भी है स्टडी के लिए। एक दिन में मुझे बताओ, एक दिन में अगर आप 10 से 12 घंटे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो क्या 3 दिन में इंग्लिश की स्टडी नहीं हो सकती? मुझे बोलो। 3 दिन में इंग्लिश की स्टडी बहुत आसानी से हो सकती है। जो 6 दिन हमने साइंस के लिए दिए थे, जो 6 दिन हमने साइंस के लिए दिए थे, एक दिन में अगर आप 10 घंटे से 12 घंटे तक पढ़ रहे तो 6 दिन में मुझे बोलो क्या साइंस की स्टडी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। 100% स्टडी हो सकती है, और करना ही है आपको। ऐसा नहीं है कि बस जाने दो नहीं होगा। अगर मैं जो आपको प्लान बता रही हूँ ये मैंने खुद ने अपने मतलब 10th के टाइम पे ऐसा ट्राई किया था, बट मेरी ज़ीरो स्टडी नहीं थी। मैंने ऑलरेडी स्टडी कर ली थी, पहले से ही मेरी स्टडी हो चुकी थी, और जो मैंने लास्ट का 1 मंथ था मैं बस उसमें रिवाइज कर रही थी। तो अभी जो बच्चों की मतलब स्टडी हो चुकी है, जो मतलब कंप्लीट है, उन्होंने ये दिन में रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन इस तरह से कर सकते हैं जो मैंने प्लान बताई उससे अगर रिवीजन करेंगे तो 100% उनको 95+ आएंगे। 95 के ऊपर तो जाना ही जाना है। और जिन बच्चों की स्टडी बिल्कुल भी ज़ीरो है, स्टडी बिल्कुल भी ज़ीरो है, कुछ भी स्टडी नहीं हुई जिन बच्चों की, तो
वो बच्चे भी एटलीस्ट पास तो हो जाएंगे, पास नहीं बोलेंगे, पास से भी अच्छे परसेंटेज ला सकते, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते वो बच्चे। बिल्कुल ऐसा बाउंड्री पर पास हो नहीं। अगर ये 1 महीना मैंने बताए हुए तरीक़े से आपने स्टडी कर ली तो आप बहुत अच्छे परसेंट लाकर बहुत अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो एक दिन में 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल मैंने आपको बता दी कि कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन देना है आपको, वो भी मैंने आपको बता दी। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को शुरू कर सकते, और बिल्कुल 1 महीना आपको दिल लगा कर पढ़ना है। अगर बीच में आपको कोई बोर हो रहा तो आप टाइम पास मतलब एक 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते, फिर फ्रेशन अप हो जाओ। और अगर समझो आपको ऐसा लग रहा कि मतलब लो फील हो रहा, नहीं हो सकता ऐसा लग रहा, तो सबसे पहले तो ये यूट्यूब के वीडियोस देखना बंद कर दो। बहुत सारे जो मतलब यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं कि अभी 1 ही महीना बचा है, 1 महीने में क्या कर लेंगे, पहले से पढ़ना था, स्टडी नहीं हो सकती ऐसा, या फिर बहुत सारे वीडियोज़ में बताते हैं कि मतलब हमारा वीडियो देख लो, हमारी क्लास ज्वाइन कर लो, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सब देखना बंद करो। बस आँख बंद करना और आंखें बंद करके एक गहरी सांस आपको लेना है, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये करना ही है। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना है। और जब आप ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आ जाएंगे, फिर आपको अपनी आँख खोलना है, 1 गिलास पानी पीना है, ठंडा पानी, और वापस से आकर अपनी स्टडी के लिए बैठना है। बस ये जो मेरा इतना मेथड है, आप जब भी आप लो फील कर रहे हैं या स्टडी से बोर हो गए, आप ये मेथड को ट्राई कर लीजिए। 100% ये वर्क करेगा, और 1 महीने में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और मार्क्स लाने के बाद इस वीडियो के कमेंट में आकर आप मुझे कमेंट करेंगे कि किसको किसको कितने परसेंट मिले हैं। और जो मैंने आपको भी ट्रिक बताई है, लो फील हो रहा या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या फिर आप बोर हो गए, पढ़ना दिल नहीं बोल रहा, तो जो मैंने अभी आपको बताया है बस इसे फॉलो कर लो और अच्छे से स्टडी करो। और ये जो ट्रिक है मेरी, ये अगर आपके काम में आई तो मुझे कमेंट कर कर बताओ कि किन किन बच्चों ने इसको ट्रिक को फॉलो किया, उनको इससे बेनिफिट हुआ है। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक यू फॉर योर एग्ज़ाम।